आज आपके अपने YouTube पर हम एक ऐसी ही सक्सेस से रूबरू करवा रहे हैं जिनकी कोशिश रहती है कि आप सदा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों, मानव के महत्वपूर्ण अंगों में एक आपका दांत भी है। ध्यान रहे, आपके दांत आपके चेहरे का भाव स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन यह सच भी है कि इसकी छोटी मोटी समस्या आपके चिर परिचित मुस्कान पर ग्रहण भी लगा सकती है। ये हैं दिल्ली NCR की सुप्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर एस्ना छिल्लर। मेडिकल में तमाम फील्ड है, डेंटिस्ट बनने की कोई विशेष वजह थी? मेरा ये मानना था कि एक डेंटिस्ट किसी भी इंसान के लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है, इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन किया। हमें किस उम्र से अपने दांतों के प्रति अलर्ट रहना शुरू कर देना चाहिए? एक सिंपल सा आंसर रहेगा इसका, आप दांत जैसे आपके मुंह में आते हैं पहली बार, जो 6 महीने पे आमतौर पे देखा गया है कि 6 महीने पे किसी के जल्दी भी आते हैं, किसी बच्चे के, किसी के लेट भी हो जाते हैं, बट 6 महीना इज द एवरेज कि हाँ दिस इज द नॉर्मल थिंग। और उसका ध्यान रखना बच्चे के हाथ में नहीं है, वो एक माता पिता का रोल होता है इसमें। बच्चे के दूध के दांत जब आते हैं उसी मोमेंट से आपको उसके दांतों का ध्यान रखना है। बहुत कॉमन है जो माताएं करती हैं कि बच्चे को दूध पिला के सुला दिया। कभी भी रात को अगर आप उसे दूध पिला रहे हैं, बच्चा आपका सो रहा है, तो उसके दूध पे, उसके दांतों पे एक परत होती है जो हमारे दूध में होती है, उसे कहते हैं फ्रक्टोज या लैक्टोज। हाँ जी, और लैक्टोज भी होता है जी। तो ये दो शुगर प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये हमारे दांतों पे परत बना देते हैं। बच्चों के आपने बहुत देखा होगा दूध के दांत जो होते हैं वो आगे से खोखले हो जाते हैं, तो हमें 6 महीने से बच्चे के दांत पे ध्यान रखना चाहिए। और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी, खुद भी रखेगा, एडल्ट बनेगा, हर इंसान हर स्टेज पे दांतों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आपने दूध के दांत की बात की, अकल के दांत या ज्ञान के दांत क्या है ये सब? देखिए, दूध के दांत होते हैं जो 6 महीने से आना शुरू होते हैं और लगभग 2.5 साल तक पूरे सारे जो सेट होते हैं, 5 का सेट चारों तरफ होके टोटल 20 दांत होते हैं, वो 2.5 साल तक सब इरप्ट हो जाते हैं। उसके बाद 6 साल की उम्र पे एक पीरियड आता है, उसे कहते हैं मिक्स्ड डेंटेशन। बच्चों के दूध के दांत टूटते हैं और पक्के दांत आते हैं। जब पक्के दांत आते जाते हैं तो उनके लगभग 13-14 की उम्र तक सभी दांत आ जाते हैं, जो होता है सेकंड मोलर तक। जी डॉक्टर छिल्लर, आप बताएं वो कौन सी स्थितियां हैं जो दांतों के कारण सेहत को प्रभावित करती हैं? दांत अकेले में, दांत के अराउंड भी टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दांत के अराउंड रेशे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेरिडोंटल में जी। दांत के अराउंड हड्डी होती है जिसे हम बोन कहते हैं। जो दांत के अराउंड की हड्डी होती है उसको एल्वियोलर बोन कहते हैं जी। अब कोई स्थिति है जैसे डायबिटीज ही मान लीजिए, जो बहुत कॉमन है। डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके केस में सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है बोन लॉस की। बोन लॉस के इश्यूज जो है, बोन लॉस से दांत पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन अगर दांत में हड्डी, दांत के अराउंड हड्डी कमजोर हो जाएगी तो दांत ढीले पड़ जाएंगे जी। बोन लॉस होने का कारण क्या है? उनके केस में अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो मसूड़ों में या कोई भी इन्फेक्शन है वो बहुत देर में हील होगा। डायबिटीज एक बहुत कॉमन रीजन है दांत हिलने का जी। दांतों में जो फिलिंग आप लोग करते हैं या दांतों पर जो कैप लगाते हैं वो किस स्टेज पे लगाना चाहिए? देखिए, जैसे आपको लगता है कि किसी तरीके की कैविटी हो गई है, किसी भी तरीके का आपको लगता है, आपकी आते हैं पेशेंट, आपको लग रहा है कि खाना फंस रहा है, तो उसे नजरअंदाज ना किया जाए, इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाया जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको दर्द हो तभी डेंटिस्ट के पास जाना है। बहुत तरीके की आपको शरीर से एक साइन देता है, सिग्नल देते हैं हमारा शरीर कि हाँ आप जाओ, कुछ डेंटिस्ट को दिखाओ, आपका खाना फंस रहा है। बहुत कॉमन है, अमरूद के बीज फंस जाते हैं। पेशेंट इसलिए नहीं आएंगे कि उनको कैविटी की फिलिंग करानी है, पेशेंट इसलिए आएंगे कि बीज फंसा वो निकाल दो। भाई बीज फंसा कहाँ है? वो जगह तो कारण है जिस वजह से बीज फंस रहा है, तो उस चीज को नजरअंदाज ना किया जाए और समय रहते आया जाए और फिलिंग करा ली जाए। जो दांत सड़ जाते हैं या खोखले पड़ जाते हैं, क्या वे अपनी पुरानी स्थिति में लाए जा सकते हैं? देखिए, जो आप टर्म हम उसे कहते हैं रिवर्सिबल, आप कहना चाहते हैं जी, क्या जी, हमारा कोई भी दांत का एलिमेंट रिवर्सिबल है? जी 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 हाँ। रिवर्सिबल एलिमेंट होता है सॉफ्ट टिश्यू में। सॉफ्ट टिश्यू होते हैं मसूड़े। अच्छा। किसी के मसूड़ों में दिक्कत है, हम उसे ठीक कर सकते हैं, वापस वैसी स्थिति में ला सकते हैं जी। दांत में दिक्कत है तो हम उस स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन उस स्थिति को वापस नॉर्मल पे नहीं ला सकते।
ओके। बदलने का तरीका है फिलिंग करना, कैपिंग करना, इस तरह से। कोई दांत किसी भी कारण से टूटे, चाहे वो चोट लगने से टूटे, चाहे वो डिके से टूटे, चाहे कोई भी कारण है, तो जी। उसको हमें वो दांत खुद ब खुद हील नहीं हो सकता, करेक्ट। उसे करना पड़ेगा। अक्सर लोगों के मुंह से बदबू आती है, तो उसके पीछे दांत ही वजह होती है या कुछ और भी वजह होती है? देखिए, दांत तो बहुत अहम रोल प्ले करता है, होती है दांत एक वजह। दांतों में गंदगी जमा होती है, सफाई अच्छे से नहीं की जाती, तो दांतों की गंदगी की स्मेल आती है। इसके अलावा बहुत कॉमन एक रीजन जो देखा गया है आजकल के डाइटरी जो लाइफ चल रही है लोगों की, कि वो कीटोन डाइट पे रहते हैं। जी। वेट रिड्यूस करना है, कीटोन डाइट पे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं। ओके। व्हाट हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम कि आपके मुंह में जब आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते, तो आपके माउथ में सलाइवा की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इस सिचुएशन को कहते हैं जेरोस्टोमिया। इसे कहते हैं ड्राई माउथ। ड्राई माउथ जब हमारा जेरोस्टोमिया होता है, मुंह में थूक कम बनता है, तो सलाइवा जो एक होता है सल्फर, जी। सल्फर की सिक्रीशन बढ़ जाती है। अच्छा। सल्फर इज द मेन कॉज ऑफ हेलिटोसिस और बेड। ओके। तो खाना, एक पानी पीना, खाना, किसी तरीके का इंटेक लेना बहुत जरूरी है माउथ में सलाइवा की प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए। जी। सलाइवा की फॉर्मेशन और भी कारणों से कम हो जाती है, खाली ये डाइटरी रीजन है। एक कारण है कि एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है जॉर्गन सिंड्रोम, जी। वो बहुत कॉमन है। लोगों के ड्राई माउथ होता है, ड्राई स्किन होती है, उस कारण से भी हो जाती है। और भी बहुत पेट में खराबी होने, पेट में किसी तरीके की खराबी, आपके पाचन जो आपकी शक्ति होती है वो ठीक नहीं है, आप नहीं से आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उस रीजन से भी हो जाती है। मिसेज छिल्लर, आपके पति अमित छिल्लर भी डेंटिस्ट हैं, ऐसा संजोग कैसे बना? कहानी तो यही है जी, साथ में पढ़ते हैं तो आपको एक दूसरे को समझने का ज्यादा मौका मिलता है। जी। जब समझते हैं तो आपको ये लगता है कि हम अच्छे से काम भी साथ में कर सकते हैं, जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं, तो इसीलिए एक दूसरे ने हमें। अक्सर एक ही फील्ड में होने का कभी कभी एक कंपटीशन सी भावना होती है। देखिए, कंपटीशन हेल्दी बहुत अच्छा होता है, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन ये भावना लाना कि उनके पास ज्यादा पेशेंट है या मेरे पास ज्यादा है या उनके पास कम है, मेरे पास कम है, वो मैं नहीं मानती। अच्छा। क्योंकि वो मेरे, अगर वो साथ में हम को-वर्कर हैं तो हम फैमिली, हम एक फैमिली भी है, जी। तो साथ में मिलकर ही हमारा काम होता है। कोई कंपटीशन एज सच वो अच्छा कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, जी, बट वैसे नहीं।